नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया आज के समय बात कर रही है यूके में हुए नाइफ अटैक के बारे में। यहां पे आप देख पाओगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं दुनिया भर में कि यूके इन शॉक। ये जो वर्ड है ना शॉक, ये आप हर जगह देखोगे क्योंकि टेलर स्विफ्ट जो आज के समय आप कह सकते हैं सबसे बड़ी पॉप स्टार है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी दुनिया में, उन्होंने भी कहा है कि ये बिल्कुल शॉक्ड हैं कि किस टाइप का आदमी 6 साल की 9 साल की बच्चियों को चाकू से मार सकता है ना। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि यहाँ पर हुआ क्या है और यूके और यूएस इन दोनों कंट्रीज में एक डीपर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हर कुछ समय में हम देखते हैं कि एक ना एक अटैक होता है जहां पर एक अटैकर खड़ा होता है और अपने ही देश के लोगों को स्पेशली चिल्ड्रन को टारगेट करना स्टार्ट कर देता है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे वैसे कियर स्टारमर जो आज के समय नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, ये कह रहे हैं हॉरेंडस एंड डीपली शॉकिंग न्यूज इमर्जिंग फ्रॉम साउथपोर्ट। साउथपोर्ट एक जगह है यूके में जहां पर यह अटैक हुआ है ना। इस अटैक की जो डिटेल्स हैं ये आप जानेंगे, आप जनरली सोचना स्टार्ट कर दोगे कि यहां पर ब्लेम किसको करे। 29 जुलाई 2024 की मॉर्निंग में एक 17 साल का लड़का, जी हां 17 साल का लड़का, ये टैक्सी से उतरता है और ये फिर जाता है टेलर स्विफ्ट की एक डांस क्लास वाले स्टूडियो की तरफ। देखो टेलर स्विफ्ट थीम्ड बहुत सारे आपको डांस स्टूडियो मिलेंगे यूके में काफी जगह, सिंस उनके गाने काफी पॉपुलर हैं। तो ये 17 साल का लड़का हाथ में चाकू लेकर इस डांस स्टूडियो में चला जाता है और उसके बाद 10 लोगों को चाकू से बुरी तरीके से इंजर करता है। और अनफॉर्चुनेटली इस अटैक में 3 बच्चियां जिनकी एज देखिए किसी की 5 साल 6 साल 9 साल बताई जा रही है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो टीचर भी थी यहाँ पर जो डांस सिखा रही थी वो भी इस वक्त लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है, पॉसिबिलिटी है कि वो भी ना बचे। तो एक हॉरेंडस अटैक है। और अगेन पुलिस यहाँ पर मोटिव जानने की कोशिश कर रही है कि इस 17 साल के लड़के को अचानक से क्या इसके दिमाग में आया कि ये चाकू लेकर इस तरीके से इनोसेंट लोगों को मार रहा है जिनका कोई रिलेशन भी नहीं था इसकी लाइफ से। जो भी लोग थे यहाँ पर, अगेन देखो जो यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे कोई किसी फैमिली से था, कोई कहीं और से था। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं क्या ये एक आतंकवादी अटैक है, तो यूके की पुलिस इसको एक आतंकवादी अटैक अभी के लिए नहीं मान रही। जो 17 साल का लड़का यहाँ पे इन्वॉल्व था, बाय द वे ये एक गांव में रहता था जो गांव 4 मील मतलब के 6.4 किलोमीटर दूर था इस अटैक की साइट से। और इसके जो पेरेंट्स थे ये रवांडा के थे, ये भी यूके में पैदा नहीं हुआ था, इमिग्रेंट पेरेंट्स का बेटा था ये। और 6 साल की उम्र में इसे यूके में लाया गया था ना। मुझको एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी, रवांडा में जो मेजॉरिटी रिलीजन है ये क्रिश्चियनिटी है। तो इट इज़ क्वाइट शॉकिंग कि रवांडा से ये आदमी आता है यूके में 6 साल की उम्र में, और यूके की सोसाइटी में पता नहीं क्या होता है इसको कि 17 साल की उम्र में आकर ये एक मास किलर बन जाता है। और जो ये करता है ये एक पूरी कंट्री को शॉक कर देता है, और पूरी कंट्री ही नहीं पूरा वर्ल्ड में यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि यूएस में ये न्यूज़ बिल्कुल टॉप ट्रेंड कर रही है। टेलर स्विफ्ट ने कहा है कि कितनी सैड बात है कि छोटे बच्चे थे उनको इतने फिरोशियस नाइफ अटैक में मारा गया। और ये भी कह रही है कि इनके जो थॉट्स एंड प्रेयर्स हैं दे आर विद द विक्टम्स। नाउ अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक लिस्ट के कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इस टाइप के नाइफ अटैक्स का होना। देखो यूएसए को आप अगर नोट करोगे वहाँ पे बंदूक मिलना बहुत ही आसान है, कोई भी आदमी आराम से बंदूक परचेज कर सकता है। और उसके बाद अगर किसी संकी आदमी के हाथ में बंदूक लग गई तो वो किसी स्कूल में, मूवी थिएटर में, कहीं पर जाकर कई लोगों को मार सकता है। तो मैं कहूँगा यूएसए में डेथ टोल इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ के जो संकी लोग हैं उनके हाथ में बंदूक आ जाती है। मगर यूके में भी आप अगर देखो तो चाहे यहाँ पर गन कंट्रोल लॉज काफ़ी अच्छे हैं, यूएसए की तरह यहाँ पर गन परचेज कर पाना इतना आसान नहीं होता। मगर जो संघ की लोग हैं जिन्हें लोगों को डैमेज करना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यूके में ज़्यादा पॉपुलर है चाकू नाइफ। और प्रॉब्लम यही है, आप नाइफ को कैसे बैन करोगे। इधर आप देखोगे जुलाई 2024 में अभी एक अटैक हो गया साउथपोर्ट पे, अप्रैल में अभी रिसेंटली लंदन में भी अटैक हुआ था। इसमें 5 लोग इंजर हुए थे, एक की मृत्यु हो गई। उससे पहले आप जाओ 2023 में जून, अप्रैल, फरवरी, फिर उससे पहले ऑलमोस्ट हर साल आपको बहुत सारे ऐसे अटैक्स मिलेंगे। ये एक कॉमन अकरेंस हो चुकी है यूके में। और यूके के लोग जेन्युइनली पूछ रहे हैं कि इनके कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, इनकी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है कि इस टाइप के साइको किलर्स लगातार ह्यूज स्केल पर ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग रेस कर रहे हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वहां पर भी ओपनली ये बात लिखी गई कि यूके इज ऑफिशियली द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट मिजरेबल कंट्री। वैसे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है मगर लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते हैं यूके में।
ये जो रिपोर्ट है इसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसका नाम है मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है यूएन का, उससे कंफ्यूज मत कर लेना। इस रिपोर्ट में इन्होंने स्टडी किया कि ओवरऑल लोग कितना हैप्पी फील कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। एक ह्यूज सर्वे हुआ था और उसमें आप देखोगे दुनिया की सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री डिक्लेयर करी गई थी उज्बेकिस्तान। यूके सेकंड लास्ट में था। तो कहीं ना कहीं यूके के लोगों को ही देखना होगा कि इनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। अगेन, ये जो अटैक है आप डायरेक्टली माइग्रेंट्स पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो लड़का है वो 6 साल की उम्र में आया था यूके में। 6 साल से लेकर 17 साल तक उसके पास काफ़ी टाइम था यूके में असिमिलेट होने का। अगर तब भी वो यूके में असिमिलेट नहीं हो पाया और एक किलर बन गया, तो कहीं ना कहीं यूके की सोसाइटी को देखना होगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। और वैसे मैं आपको बता दूं, मेंटल वेलबींग के मामले में डोमिनिकन रिपब्लिक, श्रीलंका, तंजानिया, ये सब कंट्रीज टॉप पे हैं। इंडिया की भी अगर मैं रैंक की बात करूं तो काफ़ी ख़राब थी। इंडिया को इस लिस्ट में भी पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे रखा गया था मेंटल वेलबींग और हैप्पीनेस के मामले में, मगर एटलीस्ट बाकी बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज के समाज में इस टाइप के किलर्स लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। इसका रीजन लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से। व्हाट इज द रीजन फॉर सच अटैक्स इन द वर्ल्ड टुडे। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि साडो गोल्ड माइंस ये आजकल काफी न्यूज में है, क्योंकि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है। आपको बताना है कि ये वर्ल्ड फेमस साडो गोल्ड माइंस कहाँ पे आपको मिलेंगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, जापान, इंडिया या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। देखिए, लाइफ में सक्सेस हासिल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है। लोग बात करते हैं लक की, लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, बट इन द एंड द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बिल्कुल ग्राइंड करना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी आप सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और इस डिफिकल्ट जर्नी में स्टडी आईक्यू आपके साथ है। देखिए, अब से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट अ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन चांस आपका यहां पर आता है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच को ज्वाइन करने का। ये एक यूनिक बैच है जहां पे जो लाइव क्लासेस हैं सुबह की जगह शाम को होगी इवनिंग में, ताकि आप ज्यादा सहूलियत से अपना बैच अटेंड कर पाएं। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा इवनिंग बैच। इस बैच में देखिए, स्टडी आईक्यू ओपनली ये कहता है प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हो गया, ये सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में इस कोर्स के अंदर, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी आईक्यू वांट्स यू टू सक्सीड। आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लासेस अगेन इवनिंग में, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपने एक विजन बना रखा है कि मैं एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ एक जेन्युइन अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। आप कोई और कोड यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा, दुनिया में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती। एंड दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद स्टडी आईक्यूज प्रतिज्ञा बैच। ये एक नया बैच है, तो मतलब के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सही टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।